प्रोडक्शन पर कोई अमल दरामद नहीं होता, तो हमें बताया जाए कि हम किस इंसाफ के फराहमी के इदारे की तरफ हम अपना रुख करें। या तो हमें ये बताया जाए कि बलोच के लिए यहाँ पर इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद है, या हमें बताया जाए कि बलोच इस मुल्क का शहरी नहीं है, तो उसके गरीब बेबस लाचार जो खवातीन आप लोगों के सामने है, जिनके पाँव में चप्पली नहीं है, जिनके आप ड्रेसेस को देखे आपको पता चलता है कि उन पे क्या गुजर रहा है। नजर मोहम्मद मरी को 2013 से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया। उनके घर में कोई भी मर्द नहीं, उनका एक चाचा था, अभी कुछ वक्त पहले उनको घर में आकर शहीद किया गया। उनके घर में छोटे छोटे बच्चों और औरतों की सिवा कोई भी नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक होते हैं फिर बलोच नौजवानों को उठाना, उनकी मशक़शुदा लाशों को फेंकना एक तसलसल के साथ बदस्तूर जारी है और बहुत शिद्दत लाई है। आज इधर मैं मौजूद हूँ सखी सावड़ की फैमिली की तरफ से, और हमारे तंजीम के साथी है सखी सावड़ बलोच को 9 जून 2023 को तुरबत बाजार से उठाया गया है। सखी सावड़ वहाँ पे मजदूरी कर रहा था, एक प्रॉपर डीलर में बैसियत एक मजदूर वहाँ पे काम कर रहा था। सखी सावड़ बलोच को इसलिए उठाया गया था कि वो एक इल्म दोस्त और जुबान दोस्त था। रवा माह अगर देखा जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तकरीबन 40 से ज्यादा नौजवानों की तुलबा की जिबरी गुमशुदगी के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आज हमें ये भी इतला मिला है कि इस्लामाबाद में जो 2 तुलबा वहाँ ज़ेर तालीम थे, उनका नाम जवाब इकबाल और जैद बलोच है, उनको वहाँ इस्लामाबाद से जिबरी तौर पर लापता किया है। और इसके अलावा बलोच तालिब इल्म सालिम बलोच को भी इस रवा माह जिबरी तौर पर लापता किया गया था। आप लोगों को बताएं कि बलोची जुबान में कोई तालीम इदारों में इतना अहमियत इतना नहीं दे रहे हैं, इसलिए सखी सावड़ ने यही फैसला किया था कि सोशल मीडिया के जरिए बलोच नौजवानों को बलोची जुबान के हवाले से पढ़ाऊंगा। लेकिन वहाँ पे वो यही नौजवानों को पढ़ा रहा था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बलोची सीख रहे थे सखी सावड़ की वजह से, लेकिन सखी सावड़ को जबरी तौर पर उठाया गया था। अभी तक जब हम जाते हैं तो यही कहते हैं कि तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कल परसों, तो इसी तरह यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई पता नहीं है। 50 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक हमको पता नहीं है कि वो किस हाल में है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यही नारा हम इस प्रेस क्लब के सामने कई सालों से लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है न यहाँ के इंसाफ के इदारों को इसका